अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विंडो 11 में नई अपडेट्स आने के बाद क्या कुछ तब्दीली आई है, नई एप्लीकेशंस कौन सी आई हैं, क्या कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो विंडो 10 में नहीं थी, या फिर वो चीज़ें जो यहाँ पे अपग्रेड हुई हैं और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इसका क्या फ़ायदा है। आपको पता है कि हम आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विंडो 10 में जो नई सबसे पहले जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आई है वो है एंड्रॉयड ऐप्स के हवाले से। पहले आप जो एंड्रॉयड ऐप्स थी वो अपने सिर्फ मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते थे। सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए आपको ब्लूस्टैक एट्सट्रा आपको बहुत सी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती थी। अभी आपको सिर्फ अगर आपने कोई अपनी ऐप्स इंस्टॉल करनी है, मोबाइल ऐप्स सिस्टम में इंस्टॉल करनी है, तो बहुत आसान सा तरीका है। आपने सर्च बार में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुल के सामने आ जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आप लेफ़्ट साइड पे आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जितनी भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सामने आ जाएंगी। देखें यहाँ पे टिकटॉक पड़ी है और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स हम जो मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप, जो फेसबुक एट्सेट्रा, सारी एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में बहुत से लोग इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करवाया करेंगे। आपकी वो तमाम ऐप्स जो आप मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, आने वाले दिनों में आपको सारी की सारी विंडो 11 में मिलेंगी। इसके अलावा दूसरा एक ज़बरदस्त ऑप्शन है गेमिंग का। पुराने ज़माने की जो पुरानी विंडोज़ होती थी उनमें सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक गेम्स होती थी ताश वाली, और उसके अलावा और कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे ये शानदार सिस्टम उन्होंने निकाला है। यहाँ पे तमाम वो फेमस गेम्स जो सिर्फ़ और सिर्फ आप मोबाइल पे खेल सकते थे, अब आज के बाद वो आप खेला करेंगे अपने सिस्टम पर। दोस्तों, इसके अलावा अगली जो चीज़ है ये है, वो अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करें और आपके राइट साइड पे एक है ऑल ऐप्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं वो एक ही लाइन में नज़र आ रही हैं आपको, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले ये होता था कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो आपको सर्च बार में जाके उसका नाम सर्च करना पड़ता था, और बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल होती थी, हमें पता भी नहीं होता था कि हमने इंस्टॉल की हैं या नहीं। तो अब ऐसा कोई मसला नहीं है, सिंपल ऑल ऐप्स पे आप क्लिक करें तो आपके सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो आपको विद इन फ्यू सेकंड पता चल जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा इस सिस्टम में एक जो नई अपडेट आई है वो है गैजेट्स की, और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। जिस गैजेट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। ऑल्दो ये ऑप्शन पिछली विंडो में भी था, लेकिन लास्ट टाइम अपडेट हुआ था तकरीबन आप कह सकते हैं 6 मंथ बिफोर, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं था। अब इसमें बहुत सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं। इसमें ज़बरदस्त चीज़ जो ऐड हुई है वो है वेदर की। आप रोज़ाना का वेदर 4-5 दिनों का आप वेदर यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे गैजेट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं करेंसी रेट जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रोज़ाना देखना चाह रहा हूँ कि सुबह उठ के रुपीज़ जो हमारा है उसका किसी डॉलर के साथ क्या रेट बना, तो यहाँ पे हम करेंसी रेट ऐड कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके आप रेट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा गैजेट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड गैजेट पे क्लिक करेंगे और बेशुमार गैजेट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लेआउट की। पहले ये होता था कि हम इस स्क्रीन को अपनी को या तो मिनिमाइज कर सकते थे या मैक्सिमाइज, यानी कि आप जब तो छोटा कर सकते थे या बड़ा। अब विंडो 11 ने एक नया ऑप्शन निकाला है जिसमें आप अपनी जो विंडो है उसके लेआउट को आप डिफरेंट टाइप्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एट अ टाइम 3 स्क्रीन खोलना चाह रहे हैं, 4 खोलना चाह रहे हैं, तो आप उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्क्रीन को बड़ा रखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन इस जगह पे एडजस्ट हो जाएगी। तो हम इस विंडो पे भी एक जो है वो एप्लीकेशन खोलना चाह रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो इधर ऐड हो जाएगी, और किसी और को हम इधर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, वो तीसरे पे ऐड हो जाएगी। अब आप इस फॉर एग्जांपल 3 विंडोज़ आपके पास नज़र आ रही हैं, 1 2 3, तो आप किसी एक विंडो पे अपना काम कर सकते हैं, किसी एक विंडो पे आप अपनी वीडियोस लगा सकते हैं, और किसी और तीसरी विंडो पे आप गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप मज़ीद विंडोज़ की कोई टाइप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक को बड़ा करना चाह रहे हैं, को छोटा करना चाह रहे हैं, या 4 डिफरेंट लेआउट्स हैं आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेटिंग में। विंडो की सेटिंग में नया क्या कुछ आया है। यहाँ पे बहुत ही शानदार चीज़ें आई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यकीनन आप जान के आपको खुशी होगी। आपने जाना है सेटिंग में, तो सेटिंग में जाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटीज़ नज़र आएगा। एक्सेसिबिलिटीज़ आप खोलेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ का एक ऑप्शन है। टेक्स्ट साइज़ में होता ये है कि पहली विंडोज़ में हम हमारी जो विंडो का साइज़ होता था, टेक्स्ट साइज़ हम वही रहता था। ऐसे लोग जिनको आई साइट का प्रॉब्लम था अपने टेक्स्ट साइज़ को बड़ा करके नहीं देख पाते थे, तो उसके लिए उनको मैग्नीफायर यूज़ करना पड़ता था। लेकिन विंडो ने ये नया ऑप्शन जो है वो पहले भी था, लेकिन अभी उसको मज़ीद जो है एलैबोरेट करके सेट किया है। इसमें अपनी अब विंडो का टेक्स्ट साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसको अप्लाई करेंगे, सेव करेंगे, आपकी विंडो का टेक्स्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग आई है जो कि पहले के दूसरे मोबाइल्स में होती थी और सिस्टम में नहीं होती थी, और ये फ़र्स्ट टाइम आई है, और ये विंडो 11 ने एक
बहुत आला काम किया है, रियली इट्स अप्रिशिएटेबल। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको इसका ये सेटिंग जानने के लिए जाना पड़ेगा पर्सनलाइजेशन में, और पर्सनलाइजेशन में जाके आप देखेंगे कि ये तो है विंडो का नॉर्मल थीम और ये है विंडो का डार्क थीम। बहुत ही मज़ेदार है। ये पहले ऐसे होता था कि अगर आपने अपने मोबाइल में, अब रात का टाइम है, लाइट बहुत आंखों में पड़ रही है, तो आप इस थीम को इंजॉय कर सकते थे अपने सिर्फ मोबाइल्स पे। लेकिन विंडो 11 ने ये ज़बरदस्त शानदार ऑप्शन निकाला है, तो इससे आप इस थीम को ना सिर्फ दिन की रोशनी में इंजॉय कर सकते हैं बल्कि रात की रोशनी में भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर थीम भी जो नीचे पड़े हैं, फॉर एग्जांपल सनराइज़ का है या विंडो के को नाइट के हैं और वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी सनराइज़ का खोला है तो पीछे सनराइज़ आ गया है, तो मैं इस टाइम चलता हूँ नॉर्मल थीम पे और चलते हैं आगे। दोस्तों हम देखते हैं कि ऐप्स में, ऐप्स की सेटिंग के अलावा और नया क्या है। ऐप्स की जो सेटिंग है वहाँ पे एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो है ऑफलाइन मैप्स का। ये कैसा ऑप्शन है? फॉर एग्जांपल पहले आपको गूगल मैप चेक करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी था, या अगर आप अपने मोबाइल में ऑफलाइन मैप डाउनलोड करते थे तो बहुत सी जगह घेर लेता था, सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं था। तो अब नई विंडो में ये ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड हो गया है कि आप अपने जो गूगल मैप्स है उसको आप बड़े साइज़ पे, बड़े लेवल पे आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी टाइम आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसी गूगल मैप को सिर्फ जस्ट आप प्ले करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे और जो भी सर्च करना चाहते हैं वो उसको सर्च कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि पहले सिर्फ एप्पल डिवाइसेज में आ रहा था और जो विंडोज़ थी इनमें बहुत कम था, और ये जो ऑप्शन था बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। लास्ट टाइम मैंने खुद से ट्राई भी किया था, लेकिन अब इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको करना होगा लॉगिन, और यहाँ पे कुछ करनी होगी सेटिंग। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपने इसको करना है, लॉगिन करने के बाद आप अपनी विंडो का आपका जो जीपीएस है वो ऑन हो जाएगा। एक हिडन जीपीएस, एक है ऑन वाला जो सेटिंग में जाके ऑफ होता है, एक हिडन जीपीएस जो है जो कि ऑन रहेगा। और अगर आपकी डिवाइस चोरी हो जाती है, आपका लैपटॉप, आपका कोई भी टैब है वो चोरी हो जाता है और उसको आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप अपने अपना जो यहाँ पे लॉगिन किया होगा अकाउंट, किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन करेंगे और उसकी लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो पता लग जाएगा किस जगह पे पड़ा है। और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं विंडो अपडेट्स में। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, विंडो अपडेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जाना होगा एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी मज़ेदार चीज़ें। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको विंडो 11 पसंद नहीं आई तो आप जाएंगे रिकवरी में, सिस्टम में, और सिस्टम के बाद रिकवरी में, और यहाँ पे आप जाके करेंगे गो बैक पे क्लिक। फॉर एग्जांपल मुझे विंडो 11 पसंद नहीं आई और मैं आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू विंडो 10, तो जस्ट आप विंडो गो बैक पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद आप चले जाएंगे विंडो 10 पे। और याद रहे अगर आपने कोई चीज़ न्यू इंस्टॉल की है विंडो 11 में और वो भी जाती रहेगी, लेकिन विंडो 10 में जो लास्ट टाइम चीज़ें इंस्टॉल थी वो सारी की सारी सेम रहेंगी। जो आपके सॉफ्ट डाटा जो डी में, सी में, कहीं पे भी पड़ा है, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं जो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आई थी वो तो यकीन डिलीट होंगी, लेकिन उससे पहले वाला डाटा बिल्कुल सेव रहेगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा भी जो विंडो में है बेशुमार जो नई अपडेट्स आई हुई हैं और बेशुमार बहुत से नए ऑप्शन हैं। इसमें एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो है डबल डेस्कटॉप का। आइए चले, मैं वीडियो शायद लंबी हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता चलता हूँ। एक है डेस्कटॉप का ऑप्शन, यहाँ पे आप आएंगे तो टास्क बार पे आपको एक नज़र आएगा टास्क व्यू के नाम से। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेस्कटॉप 1 और डेस्कटॉप 2। मैं डेस्कटॉप 2 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप ऐड कर दिया, डेस्कटॉप 1 और डेस्कटॉप 2, और इस डेस्कटॉप पे मैं कोई चीज़ें खोलता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लोरर खोल लिया और मैंने यहाँ पे एक कोई ब्राउज़र खोल लिया, और बस इस डेस्कटॉप पे मेरे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान करना है कि मेरे पास इस टाइम सिर्फ दो चीज़ें ओपन हैं इस डेस्कटॉप पे। अगर मिसाल के तौर पे आप घर में या ऑफिस में या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो आपने एक डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है जो कि आपका ऑफिस वर्क का है, और एक दूसरा डेस्कटॉप आपने ओपन किया हुआ है जहाँ पे कोई गेम खेल रहे हैं या कोई चीज़ है। तो आपको जो स्विच करना है तो जस्ट आपने क्लिक करके डेस्कटॉप 1 पे जाना है। तो आपके पास पुरानी विंडोज़ जो मैंने खोली हुई हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर OBS चल रहा है और इसके अलावा ये सेटिंग चल रही हैं, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे डिफरेंट टैब्स खोली हुई थी। देख सकते हैं ये डेस्कटॉप 1 है। डेस्कटॉप 1 पे जो चीज़ें ओपन हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, डेस्कटॉप 2 पे वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, होवर करने के बाद डेस्कटॉप 2 में चलता हूँ तो डेस्कटॉप 2 में मेरे पास सिर्फ ये दो चीज़ें नज़र आएंगी आपको। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार
ये ऑप्शन है, इसको आप इस्तेमाल करते हुए जस्ट अ फ्यू सेकंड में आप डेस्कटॉप 1 से डेस्कटॉप 2 में आप मूव हो सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त ऑप्शन आपको कैसा लगा और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। अगर आपको किसी नई सेटिंग के बारे में जानना है और उसकी डिटेल के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उससे रेलिवेंट आपको वीडियो जो है वो बना के शेयर कर दी जाएगी और चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।